वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाजरीन, जिनसी अमराज में जरियान एक जिद्दी और हटेला मर्ज है। इस मर्ज में पेशाब की नाली में जलन वाक़या होती है और पेशाब नहायत मुश्किल से आता है और पेशाब की नाली से मवाद का अखराज होता है। हमारा आज का प्रोग्राम भी इसी जिनसी बीमारी यानी जरियान से मुतल्लिक है। आज हम आपको इस बीमारी की वजूहात, अलामात और इलाज के बारे में बताएंगे। इसके अलावा हम आपको इस मर्ज में मुब्तला मरीजों की खुराक और परहेज से मुतल्लिक भी बताएंगे। इसी सिलसिले में आज हमारे बीच मौजूद हैं एक ऐसी शख्सियत जो कि शोबा सेहत से खुसूसन तमाम जिनसी अमराज के कुदरती तरीका इलाज में अपनी महाराना सलाहियतों की बिना पर किसी तारुफ के मोहताज नहीं। तो मुल्क पाकिस्तान के नामवर और बैन अवी शोहरत याफ्ता और तासीर दवाखाने के रूए रवां और बेऔलादी के मशहूर मारूफ रूहानी मुआलिज जनाब हकीम डॉक्टर तारिक महमूद तासीर आज हमारे प्रोग्राम में मौजूद हैं। तो आइए नाजरीन, उनकी बातों से मुस्तफ़ीद होते हैं और जरियान जैसी मूजी बीमारी के बारे में डॉक्टर साहब हमें अपनी बातों से मुस्तफ़ीद भी करेंगे, उसका इलाज भी बताएंगे, परहेज भी बताएंगे और हमारी अच्छे तरीके से रहनुमाई भी करेंगे। जी डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, आप हमारे लिए हर दफ़ा ही वक्त निकालते हैं और अपनी मसरूफियतें तर्क करते हैं, इस प्रोग्राम में तशरीफ़ लाते हैं। मैं दिल की अता गहराइयों से आपका ममनून हूँ। डॉक्टर साहब, जैसा कि मौजूदा दौर में देखा गया है कि जिनसी अमराज बहुत तेज़ी से बढ़ते चले जा रहे हैं। ख़ासतौर पर हमारी नौजवान नस्ल जिनसी अमराज में बहुत ज़्यादा मुब्तला नज़र आती है। जरियान भी जिनसी अमराज में से एक है। अक्सर नौजवान जरियान में मुब्तला हैं। आप हमारे नाजरीन को सबसे पहले तो जरियान से मुतल्लिक बताएं, ये क्या है और इसकी कौन कौन सी इकसाम है? जरियान को आम लोग दहात जाना भी कहते हैं। इसमें मादा मनविया दौरान पेशाब की नाली से बिला इरादा खर्ज हुआ करता है। मलाब के बाद वैरेज का निकलना खा वो पेशाब से पहले हो या बाद में या दरमियान में खारिज हो या चलते फिरते काम करते वक्त ख्यालात शहवानी के पैदा होने से जारी हो या हरकत या किसी चीज़ को मस करने से निकल जाए वगैरह, गज़ या मलाब या किसी ऐसी सूरत के अलावा जिसमें अखराज मनी की कोशिश की जाए। अगर मनी बिला इरादा खारिज हो तो हम इसे जरियान कहते हैं। बुनियादी तौर पर जरियान की 3 किस्में हैं जो कि जरियान मनी, जरियान वदी और जरियान मजी कहलाती है। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारे नाजरीन को बताइएगा कि इस मर्ज की वजूहात क्या है, क्योंकि ये मर्ज इंसान पर हमला आवर होता है। जरियान की मुख्तलिफ वजूहात है जिनकी बिना पर यह मर्ज लाहक होता है। इनमें सबसे अहम मौजूदा दौर में उर्यानी फाशी का आम होना और यही माशरती बुराई नौजवान नस्ल को तबाह करने में अहम किरदार अदा करती है। अक्सर लोग बद अदात का शिकार होकर मुख्तलिफ जिनसी अमराज में मुब्तला हो जाते हैं। जरियान की ज़्यादातर वजूहात में जलक, कसरत मिलाप, कसरत मनी, मुहर्रक जिनसी मनाजर देखना, सनमा वगैरह। इसके अलावा गैर फितरी हरकत, मुहर्रक अशिया मसलन चाय, कहवा, मुंशियात, शराब वगैरह का बकसरत इस्तेमाल, गर्म मकवी ग़िज़ाएँ मसलन गोश्त, पुलाव वगैरह का कसरत इस्तेमाल, कब्ज़, सोजश, पथरी गुर्दा व मसाना, बवासीर, बदहज़मी वगैरह भी जरियान की बुनियादी वजूहात में शामिल है। डॉक्टर साहब, जैसा आपने अभी जरियान की इकसाम से मुतल्लिक हमें आगाह किया, आप हमारे नाजरीन को जरियान की इकसाम के एतबार से अलामात भी बताइएगा। बुनियादी तौर पर जरियान के अलामात में पेशाब और पखाने के वक्त मनी का अखराज होना, कमज़ोरी, लागरी सूरत, बदहज़मी, दर्द सर, कमज़ोरी, दिमाग वगैरह जैसे वायरस पैदा होते हैं, हाफजा की कमज़ोरी, नींद कम आना, मरीज़ का काहिल और सुस्त हो जाना। बाज़ औक़ात तो नौबत यहाँ तक आ पहुँचती है कि ज़रा सी तारीख से, रगड़ लगने से या महज मिलाप ही से बिला इरादा अंजाल हो जाना, मरीज़ तन्हाई में रहना पसंद करने लगता है। ये सब जरियान की बुनियादी अलामात हैं। इकसाम के अतबार से सबसे पहले इसकी पहली किस्म जरियान मनी है। ये आम तौर पर पेशाब से मिली हुई रतूबत मनी होती है जो पेशाब के दरमियान या पहले या बाद में खारिज होती है। इसमें एक किस्म की बू होती है, बाद दफ़ा इसके खराज में लज्जत भी महसूस होती है। दूसरे नंबर पर जरियान मजी है। ये एक रतूबत है जो उज़्व के तनाव में आ जाने या शहवत अंगेज़ मनाजर देखने पर या शहवत अंगेज़ ख्यालात आने पर पेशाब की नाली से खारिज हो जाती है। इसके बाद जरियान की तीसरी किस्म जो कि जरियान वदी कहलाती है। ये इस रतूबत का नाम है जो पेशाब निकलने के वक्त पेशाब के सुराख में आ जाती है और अपनी लेसदार रतूबत की वजह से अहलील की दीवारों को रगड़ और पेशाब की तुरशी से महफूज रखती है। डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने अपने कुदरती तरीका इलाज की वजह से पूरी दुनिया में एक खास मुकाम रखते हैं, बताइएगा कि तिब में इस मर्ज जरियान का कोई इलाज मौजूद है, और अगर है तो मेहरबानी करके हमारे नाजरीन बिलखसूस हमारी नौजवान नस्ल को इसका इलाज तफसील से बताइए ताकि वो इस मूजी मर्ज से निजात पाकर खुशगवार जिंदगी गुजार सकें। तमाम जिनसी अमराज बशमूल जरियान के लिए इलाज में बेहतरीन इंतखाब कुदरती तिबी तरीका इलाज ही सबसे ज़्यादा अहमियत भी कुदरती तरीका इलाज को हासिल है, क्योंकि अक्सर एलोपैथिक अद्वियात मुख्तलिफ नायल डॉक्टर्स हुक्मा हजरात के इलाज से वक्ती आराम तो आ जाता है, लेकिन बाद में फिर मर्ज दोबारा अपनी असल हालत में आ जाता है। इसके अलावा गैर मेयारी अद्वियात के इस्तेमाल से लोग मजीद इमराज का शिकार होने लगते हैं।
यही वजह है कि ख्वातीन हज़रात अपने तमाम जिनसी और पेचीदा अमराज के इलाज के लिए हर्बल यानी कुदरती तरीके इलाज पर ही ज़्यादा भरोसा करते हैं। हमारे इदारे के डॉक्टर्स, हुक्मा, साइंसदानों, फार्मासिस्ट और तिबी माहिरीन की टीम ने मर्ज़ के असल असबाब को मदद रखते हुए कदीम व जदीद तिबी तहकीक के निचोड़ और अपने तवील तिबी मुर्शदात की रोशनी में मुख्तलिफ कुदरती जड़ी बूटियों पर रिसर्च के बाद जरियान का मुकम्मल इलाज दरियाफ्त किया। तासीर दुआने पर जरियान का इलाज मुकम्मल तशखीस के बाद किया जाता है। इसी वजह से हमारे मरीज मुतमईन होकर इलाज करवाते हैं। जरियान क्योर थेरेपी के नाम से हमारे पास जरियान का इलाज है जो कि मुकम्मल तौर पर कुदरती जड़ी बूटियों और कीमती मरकबात से तैयार किया जाता है, जिसकी खास बात यह है कि ये मर्ज जरियान का सिर्फ चंद दिनों में ही मुकम्मल खात्मा कर देता है। तासीर दुआने के एक दफ़ा के इलाज से अब दोबारा ये मसला दरपेश नहीं होगा। हमारे पास जरियान का शिकार सैकड़ों लोग आते हैं, जिनमें ज़्यादातर नौजवानों की होती है, जो ज़्यादातर जरियान का शिकार होते हैं, जो तरह तरह के इलाज करा कर भी, तरह तरह के दवाएं इस्तेमाल करके भी मायूस हो चुके होते हैं। मुतमिन होकर हमसे इलाज करवाते हैं और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है हमारा मरीज़ आज तक मायूस नहीं लौटा। मैं तमाम लोगों को बता देना चाहता हूँ कि कुदरती तरीके इलाज पर भरोसा करें, क्योंकि ये वो वाहिद इलाज है जिसके किसी किस्म के कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अगर आप भी जरियान जैसे जिनसी मर्ज में मुब्तला हैं तो देर ना करें, बल्कि अपॉइंटमेंट लेकर तासीर दवाखाने पर तशरीफ लाएं और मुकम्मल चेकअप पूरा कर मेडिसिन लें और बिना किसी साइड इफेक्ट के इस मूजी मर्ज से मुकम्मल तौर पर हमेशा के लिए छुटकारा पाएं। डॉक्टर साहब, जरियान के मरीज के लिए आप क्या खुराक तजवीज़ करते हैं और कौन कौन सी ग़िज़ाओं से आप अपने मरीजों को परहेज़ करवाते हैं, ज़रा हमारे नाजरीन को बताइए ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। ग़िज़ा और परहेज़ ज़ाले मर्ज़ में बहुत मामून होते हैं। जरियान के मरीज़ को चाहिए कि वो ग़िज़ा में कद्दू, टिंडे, खिरफा, मूली, गाजर, शलजम और चने का शोरबा, मूंग की दाल, संगाड़ा, फ्रूट में नाशपाती, मीठा, किन्नू, सेब और माल्टा इस्तेमाल करें। परहेज़ में आपको बताता चलूँ कि तमाम गर्म अशिया मसलन मुर्ग, अंडा, मछली, गाय का गोश्त, कबाब, टिक्का, चाय और मुंशियात वगैरह से मुकम्मल तौर पर परहेज़ करें। डॉक्टर साहब, कुछ ऐसी एहतियाती तदाबीरें हमारे नाजरीन को बताइए कि जिन पर अमल करके वो जरियान के इस मूजी मर्ज से बच सकें। जरियान से बचने के लिए एहतियाती तदबीर और ज़रूरी हिदायत पर अमल पैरा होने बहुत ज़रूरी है। मैं आपको बता देता हूँ कि जरियान से बचने के लिए कौन कौन सी एहतियाती तदबीर ज़रूरी हिदायत हैं। हल्की वर्जिश और पैदल चलना मुफीद है। ज़्यादा देर तक साइकिल और घोड़े की सवारी से परहेज़ करें। फहश ख्यालात, फहश लिटरेचर और फिल्मों से बचें। लोटे में पानी डालकर उज़्वे तनासल यानी पीनस और खुशियों यानी टेस्टिकल पर डालें। गर्मियों में ठंडा और सर्दियों में ताज़ा पानी डालें। वंस अगेन डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बिलखुसूस नौजवानों को जिनसी मर्ज जरियान से मुतल्लिक बेहतरीन रहनुमाई फराहम करने के लिए मैं एक बार फिर आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। उम्मीद है हमारे नाजरीन आपकी बताई हुई बातों पर ज़रूर अमल करेंगे। और नाजरीन, आपने देखा कि डॉक्टर साहब ने कितने अच्छे तरीके से जरियान जैसी मूजी बीमारी और उसके खिलाफ हमें जो इकदाम करने चाहिए, जो मेडिसिन लेनी चाहिए, ताकि ये एक ऐसी बीमारी है जो नौजवान नस्ल को कमज़ोरी लाहा कर देती है, पतलापन हो जाता है, बंदा बहुत ज़्यादा वीकनेस महसूस करता है और अगर लेट हो जाओ तो ये बहुत ज़्यादा पेचीदगी की सूरत इख्तियार कर जाती है ये बीमारी। आज के प्रोग्राम में इतना ही। अगले एपिसोड में डॉक्टर साहब की किसी और प्रोडक्ट के बारे में हम आप लोगों को बताएंगे और मुस्तफीद करेंगे। तब तक के लिए अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। Welcome to Taysir Dawakina. Dear patient, this is for your kind information. If you want to contact or call to Taysir Dawakina, our call time is 10 a.m. to 8 p.m. Friday off. Hakeem and Dr. Tariq Mahmood Taysir, Consultant Sexologist Alternative Medicine, Specialist Expert Male and Female, Infertility Chairman Taysir Patient Welfare Society, 0334-9552889, 0300-9552889, 0321-9552889. You can contact to Taysir Medical Board, Hakeems and Lady Doctors, for consultation about the old complicated and hidden sexual problems, male and female infertility, and all general diseases. Our contact numbers are given below. 0333-5501390, 0323-5501390 for free consultation. Erection stiffness duration, erectile dysfunction,
lose erection, please contact on these numbers: 0332-5607654, 0331-5607654, for free consultation. Regarding penis enlargement treatment, bent penis, curvature penis, small penis, please contact on these numbers: 0337-7007101, 0332-7007101, female consultation. Women health issues, Lecorhea periods problem, small breast, male and female infertility, and all general height, weight, lose, weight gain. Please contact on these numbers: 0336-5777696 for female consultation. Women health issues, height, Lecorhea periods problem, small breast size, pregnancy, male and female infertility, all general diseases. Please contact on these numbers: 0336-5777697, 0332-1500540. In case of any emergency, you can contact directly to Dr. Tariq Mahmood Taseer. 0332-1500548, 0332-1500549, address: Taseer Dawakina and Taseer Herbal Pharma, I-111, Iqbal Road, attached, Punjab Bank, near Comedy Chowk, Rawalpindi, Pakistan. Websites: www.taseerdawakina.com, www.taseerlabs.com, www.drtariqtaseer.com, www.taseerlab.com, www.taseerherbalpharma.com.